हेलो दोस्तों, मैं राजेश गौतम और एक कविता लेकर आया हूँ। अगर हमारी कविता अच्छी लगे तो बताना दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में हमारी कविता कैसी लगी। खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए। खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, मुझे भी रोजगार चाहिए। जेब में पैसे नहीं हैं, जेब में पैसे नहीं हैं, डिग्री लिए फिरता हूँ मैं। जेब में पैसे नहीं हैं, डिग्री लिए फिरता हूँ मैं। दिनों दिन अपनी निगाहों में गिरता हूँ मैं। दिनों दिन अपनी निगाहों में गिरता हूँ मैं। कामयाबी के घर में, कामयाबी के घर में खुले किवाड़ चाहिए। कामयाबी के घर में खुले किवाड़ चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, मुझे भी रोजगार चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है भारत की इन सड़कों पर। टैलेंट की कमी नहीं है भारत की इन सड़कों पर। दुनिया बदल देंगे, भरोसा रखो इन लड़कों पर। लिखते लिखते, लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई। लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई। नौकरी कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले जब नौकरी ही बिक गई। नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार होना चाहिए। नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार होना चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, मुझे भी रोजगार चाहिए। दिन रात करके मेहनत करता हूँ, दिन रात करके मेहनत बहुत करता हूँ। सूखी रोटी खाकर ही चैन से पेट भरता हूँ। रिश्वत की कमाई खूब मज़े से खा रहे। नो नौकरी पाने के लिए यहाँ जुगाड़ चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, मुझे भी रोजगार चाहिए। तो दोस्तों ये कविता सभी लोगों पर, सभी बेरोजगार लोगों पर फिट बैठती है। अगर एक एक डिग्री धारक युवा, एक बेरोजगार युवा जब एक डिग्री कर लेता है, बीएससी, एमएससी, एमए, बीकॉम, अगर ये करने के बाद आईटीआई, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक ये करने के बाद, बीटेक, ये सब कुछ करने के बाद भी एक युवा अनपढ़ों की तरह काम करता है। जैसे कि एक बीएड करने के बाद, बीएड करने के बाद वो प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ाता है तो उसे 2 से 3, 4, 5 हज़ार रुपये तक मिलते हैं। तो एक पढ़ा लिखा युवा 2-3 हज़ार में इतनी महंगाई के दौर में क्या कर लेगा। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर सारे युवा अगर मिल करके एक जन चेतना जगानी होगी, सारे युवाओं को बताना होगा, सारे युवाओं को साथ लाना होगा और सारे युवाओं को रोड पे आना होगा अपनी मांग के लिए, अपने हक अधिकार लड़ने के लिए। और ऐसे नहीं मिलते भारत में, हमारे देश में ये रोजगार ऐसे नहीं मिलता, कोई अपना हक ऐसे नहीं मिलता, अपना हक छीनना पड़ता है। सारे लोगों को अपने सारे लोगों को जन आंदोलन करना होगा और सारे लोगों को साथ में आके एक आवाज़ बुलंद करनी होगी रोजगार के ऊपर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पढ़े लिखे युवाओं से सबका ध्यान हट जाएगा। क्योंकि एक पढ़ने के बावजूद भी वो नौकरी नहीं कर सकता, उसे मिल ही नहीं सकती नौकरी। क्योंकि यहाँ पर सारे डिग्री धारक युवा जब ऐसे ही घूमते रहेंगे तो जो गांव लेवल पे जो माँ बाप, गरीब माँ बाप हैं, तो वह अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि उनके मन में ये विचार आएगा कि ये ही हमारे गांव में काफ़ी हैं, ये अनपढ़ यानी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अनपढ़ों जैसे काम कर रहे हैं, तो हम क्यों अपने बच्चे को पढ़ाएं। हम अपने बच्चे को और भविष्य खराब करें। अगर वो बच्चा अगर शुरू से ही अगर काम करेगा तो माँ बापों का भी हाथ बचाएगा। अगर वो एक पढ़ने लिखने के बावजूद भी अगर दुख तो तब होता है दोस्तों जब एक पढ़ने लिखने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिलती। एक बेरोजगार की पीड़ा बेरोजगार ही समझ सकता है, ये नेता मंत्री ये कुछ नहीं समझ सकते। क्योंकि उन्होंने ना गरीबी देखी ना बेरोजगारी देखी। वो तो एक उन्हें विरासत में मिला हुआ धन दौलत, माँ बाप दादा की दौलत है, वो उसी पे ऐश करते हैं और इलेक्शन लड़ने के बाद जीत जाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ये सब में पहुंच जाते हैं। क्योंकि फिर उन्हीं उन्हीं के पास पैसा दौलत सब कुछ होती है, पावर। तो उन्हें क्या पता क्या गरीबी होती है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ एसी की गाड़ी में मिलता है। ना उन्हें सर्दी पता, ना धूप पता, ना गर्मी पता, उन्हें कुछ नहीं पता। एसी, घर एसी का, गाड़ी एसी की, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ये सब एसी, हर जगह एसी। तो उन्हें क्या पता क्या ठंड होती है। उन
तो सारे लोगों को मिल करके एक जन चेतना जगानी होगी, सब लोगों को साथ आना होगा। दोस्तों, अगर ये हमारी कविता के माध्यम से मैंने सब लोगों को बताने की कोशिश करी है, अगर हमारी ये कविता सही लगे या जैसी भी लगे, हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। धन्यवाद।